प्रश्न आता है। तो मैंने शुरू में ही बोला था, आप सभी लोग PYQ की बुक ले लीजिए। एक ले लो आप MCQ, एक ले लो सब्जेक्टिव। MCQ लेने का मतलब यह है कि जो भी चैप्टर चल रहा है उसके MCQ जितनी बार हो सके, जब तक वो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप पढ़ लो। उसके बाद जब सब्जेक्टिव का टर्न आ रहा है, जो टॉपिक आज स्कूल में पढ़ाया गया, आ करके घर पे उस टॉपिक को, या जब भी आप पढ़ रहे हो तो जो सेल्फ स्टडी का टाइम हो उसमें उसको अपने मन से लिखने का प्रयास करो। जब आप अपने मन से लिख लेंगे देन आप समझिए कि आपसे अच्छा कोई आंसर नहीं लिख सकता। सर 12th के बाद क्या करें ये बताइए। मोनिका 12th के बाद आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो पहले ये सोच लो, तब तो हम बताएं। करने को तो बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है पंकज जी, आप सभी के लिए पढ़ाएंगे। एक्चुअली क्या है ना, अभी जो स्टूडियो मिला है मेरे को वहाँ पे थोड़ी टाइम का रिस्ट्रिक्शन है। तो अभी एक साथ कितना मैं कर पाऊँगा, थोड़ा सा टाइम रिस्ट्रिक्शन कम हो जाए फिर सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। मैं भी शादी करूँगा तो उनको ना बुलाऊँगा, ये कौन सी बात है महबूब। सर हम 12 के एग्ज़ाम दे दिए हैं। हाँ भैया पंकज जी मुझे पता है, पंकज जी भी दे दिए, मोनिका भी दे दी, ये लोग 12 का एग्ज़ाम दे चुके हैं। आप लोगों के पास जो नोट्स बनाने का टाइमिंग होगा क्लास करने के ही दौरान होगा, एक्स्ट्रा आप लोग नहीं बनाएंगे, याद रखिए सभी लोग। एक्स्ट्रा में कोई भी नहीं बनाएगा, मतलब ये नहीं कि अभी ख़त्म हो गया चलो बाद में बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। क्लास जब चल रही है तभी नोट्स बनाइए ताकि टाइम आपका बचे, वही टाइम आप यूटिलाइज कीजिए उसको रिवाइज करने में। दूसरी चीज़ कि ज्योग्राफी में एटलस ज़रूर रखिएगा अपने पास, एटलस ज़रूर रखिएगा, बार बार आपको ज़रूरत पड़ती है मैप देखने में, आप मैप नहीं समझ पाते और बुक में सारे मैप नहीं दिए हैं। इसके अलावा PYQ MCQ दोनों लोग रखिएगा। इकोनॉमिक्स में 2 बुक हैं NCERT की, माइक्रो और मैक्रो, यानी कि व्यष्टि और समष्टि, इन दोनों को लेकर के चलिए। इसके साथ अगर आपको जो आपका ये क्या कहते हैं PYQ है वो मस्ट है, समझिए वो मस्ट है, यानी कि PYQ आप लेकर के ज़रूर चलेंगे, ठीक है। सर दिन में 6 घंटे पढ़ने के अलावा क्या थोड़ा क्रिकेट खेल, बिल्कुल जी। देखिए एक चीज़ आप अपने अंदर बना लीजिए कि हमें इतना टाइम पढ़ना है और वो टाइम पढ़ना है, उसके अलावा आप बाकी सब काम कीजिए। ये कौन कहता है कि खेल नहीं सकते, पढ़ने के लिए चीज़ें नहीं कर सकते, सब चीज़ आप कर सकते हैं, एवरीथिंग। पढ़िए, खेलिए, घूमिए, हर चीज़ कीजिए, लेकिन पढ़ाई को पढ़ाई की जगह रहने दीजिए और एकदम डेडिकेटेड होकर के करिए, बाकी सारे काम कीजिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल जाहिर जी। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप लोग ये 3-4 चीज़ें ध्यान रखें। पहला, नोट्स जब भी आप बना रहे हैं लाइव क्लास में ही बनाइए। दूसरी चीज़, जब भी आप सुबह उठिए 1.5 घंटे का एक टाइम बना लीजिए सुबह में, कि हमको उठ करके कल जो मैंने पढ़ा था कोई 2 सब्जेक्ट उनको लेकर के 1.5 घंटे सुबह पढ़ना है, 40-40 मिनट पढ़ना है, न कि लिखना है सुबह के टाइम। फिर यही चीज़ शाम के टाइम होना चाहिए कि जो सुबह में पढ़ा है उसके अलावा जो बच रहे हैं उनमें से कोई 2 सब्जेक्ट शाम को 1.5 घंटे पढ़ना है, 40-40 मिनट करके 10 मिनट का गैप देके। और MCQ जो भी चैप्टर चल रहे हैं उसके जितने भी PYQ वाले MCQ दिए गए हैं बुक में आप लोग के, जो मैंने मॉडल पेपर आप लोगों से लेने के लिए बोला था, उसको कंटिन्यू रिवाइज कीजिए, ठीक है। हाँ भैया जाहिर जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खाली क्लास आप लोग की कल से स्टार्ट हो जाएगी, कल परसों से, कल या परसों से एकदम कंफर्म है स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आज आपका लास्ट है, PPT बना लिए हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं। बस इसीलिए मैं लाइव आया था कि ये चीज़ें आप ध्यान रखें, इन चीज़ों को बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल जी। मोनिका सर ग्रेजुएशन का ज्योग्राफी कराइएगा प्लीज़। मोनिका आप पूछ लेना, जहाँ आपको दिक्कत आएगी आप पूछ लेना बाबू, ठीक है। आपको जहाँ भी दिक्कत आएगी आप पूछ लेना। ग्रेजुएशन के लिए जो बुक है सविंदर सिंह की आती है, आप उसको ले लीजिएगा, और कहीं भी दिक्कत आती है तो आप पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। सर प्लीज़ सर आप अपना हेल्प। हाँ जी भैया बिल्कुल बिल्कुल 100%। जाहिर जी एकदम। राधा मंडल, काफ़ी दिन बाद ये नाम देखने को मिला। मंडल जी कैसे हो भैया। राधा